नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम लेकर आए हैं इंडियन डिफेंस की 5 सबसे बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की पहली अपडेट के साथ। इंडियन नेवी अपनी कैपेबिलिटी को अपग्रेड करने के लिए एक न्यू क्लास ऑटोनमस सबमरीन लेने की सोच रही है जो 100 टन तक के साइज में होगी। ये छोटी और हाईली मैन्यूवरेबल सबमरीन खास तौर पर कोस्टल डिफेंस के लिए डिजाइन की गई है ताकि वो सेलो वाटर में भी अच्छी तरह से काम कर सके। ये सबमरीन अपने साथ एडवांस कॉम्बैट सिस्टम लेकर आएगी जैसे वेपन माइन क्लियरेंस सिस्टम और सर्विलियंस इक्विपमेंट। डिफेंस सोर्स के मुताबिक ये अनमेंडेड वेसल दुश्मन की एक्टिविटी को मॉनिटर करने और काउंटर करने में हेल्प करेगा। इंडिया के 7500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी कोस्टलाइन को देखते हुए ये सबमरीन अपनी टेरिटोरियल वाटर को सिक्योर करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी, चाहे वो कन्वेंशनल थ्रेट हो या एसिमेट्रिक थ्रेट। इस सबमरीन का डिजाइन कोस्टल एरिया जैसे अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के लिए परफेक्ट है क्योंकि ये उन एरिया में ऑपरेट कर सकेगी जहां शोर के पास होने की वजह से एगिलिटी और वर्सेटिलिटी की जरूरत होती है। ये ऑटोनमस सबमरीन इंडियन नेवी के एग्जिस्टिंग लार्ज मैंडेट सबमरीन के साथ मिलकर काम करेगी, यानी कि ये नेवी की ओवरऑल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करेगी। ये सबमरीन नेवी को ज्यादा बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस और कॉम्बैट रेडीनेस देने में हेल्प करेगी, मतलब वो अपने सराउंडिंग को अच्छे से समझ सकेगी और किसी भी अटैक या सिचुएशन के लिए तैयार रहेगी। उनके छोटे साइज और अनमेंडेड नेचर की वजह से मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम होगी जो ट्रेडिशनल सबमरीन के कंपैरिजन में काफी फायदा देगा। मतलब ये सबमरीन हमारे मैरीटाइम सिक्योरिटी को और बेहतर बनाएगी बिना ज्यादा कॉस्ट के और अपने इन्वायरमेंट में इफिशिएंटली काम कर सकेगी। रसिया ने इंडिया के AMCA प्रोग्राम के लिए एक एडवांस टर्बोफैन इंजन बनाने का ऑफर दिया है। यह इंजन जो RD-33 का अपग्रेडेड वर्जन होगा और 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी से तैयार होगा जो सुखोई 35 फाइटर जेट के AL-41F इंजन और कुछ AL-51 के कंपोनेंट्स पर बेस्ड होगा। इसका मकसद AMCA के स्टील्थ और हाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। यह इंजन 110 किलो न्यूटन तक की मैक्सिमम थ्रस्ट दे सकता है जो DRDO के GTRE के AMCA स्पेक के लिए परफेक्ट है। इंजन के फीचर में ज्यादा रिलायबिलिटी, हाई थ्रस्ट टू वेट रेशियो और लो मेंटेनेंस की खासियत होगी जो एक एडवांस फाइटर के लिए जरूरी है। अब इंडिया एक बड़े फैसले के बीच फंस गया है। पहले से ही फ्रांस का सेफ्रॉन, UK की रोल्स रॉयस और US की GE के साथ डिस्कशन चल रही है और अब रसिया के ऑफर ने एक नए ऑप्शन को क्रिएट कर दिया है। रसिया का डिजाइन अभी सिर्फ डिजाइन स्टेज में है और इसका कोई प्रोटोटाइप अभी तक तैयार नहीं हुआ है। दूसरी तरफ इंडिया और सेफ्रॉन के बीच कोई डेवलपमेंट की बातें 2025 तक फाइनलाइज हो सकती है। सिंपल भाषा में बोले तो रसिया एक पावरफुल और मॉडर्न इंजन का ऑफर दे रहा है जो AMCA के लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन इसका अभी कोई सॉलिड बेस नहीं है। यदि सेफ्रॉन के साथ डील कंफर्म होती है तो इंजन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा रिलायबल और फास्ट हो सकती है। अब ये देखना होगा कि इंडिया किसका ऑफर एक्सेप्ट करता है, सेफ्रॉन का एक्सपीरियंस या रसिया का एडवांस डिजाइन। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। टेडबीएफ प्रोग्राम जो ADA बना रही है उसे नेवी के एयरक्राफ्ट करियर के लिए डिजाइन किया गया है। रिसेंट अप्रूवल और अगले साल CCS क्लियरेंस मिलने की उम्मीद से ये प्रोजेक्ट और मजबूत हो जाएगा, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एक अच्छा मौका हो सकता है अपने MRFA टेंडर को रिकंसिडर करने के लिए। MRFA टेंडर के जरिए फॉरेन जेट खरीदने का प्लान है जो बहुत महंगा पड़ेगा और लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मिलेगी। अगर इंडियन एयरफोर्स मॉडिफाइड टेडबीएफ वेरिएंट को अडॉप्ट करे तो देसी प्रोग्राम में इन्वेस्ट करके पैसा और रिसोर्स बचा सकती है। नेवी के लिए जो टेडबीएफ बन रहा है उसे थोड़ा हल्का करके और लैंड बेस्ड ऑपरेशन के लिए ऑप्टिमाइज करके इंडियन एयरफोर्स के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन बनाया जा सकता है। अगर टेडबीएफ प्रोग्राम के अंडर नेवी और एयरफोर्स दोनों वेरिएंट को डेवलप किया जाए तो मेंटेनेंस, लॉजिस्टिक और ट्रेनिंग को सिंप्लीफाई करेगा और अलग अलग फ्लीट के कॉस्ट भी कम हो जाएंगे। ये एक 4.5 जनरेशन फाइटर है जो एयर सिक्योरिटी, ग्राउंड अटैक और रिकॉनेसेंस के लिए एक पावरफुल ऑप्शन हो सकता है। साथ ही फॉरेन जेट जैसे राफेल, F-21 या ग्रिपन के कंपैरिजन में ये एक सस्ता और अपना देसी अल्टरनेटिव बन सकता है। अभी MRFA टेंडर में डिले हो रही है और फॉरेन जेट लेने से जियोपॉलिटिक्स और सप्लाई चेन डिसरप्शन के रिस्क बढ़ सकते हैं। इसलिए टेडबीएफ को लाइट वेट और फ्यूल इफिशिएंट बनाकर इंडियन एयरफोर्स के लिए टेलर मेड वर्जन डिजाइन किया जा सकता है। एक शेयर्ड प्लेटफॉर्म नेवी और एयरफोर्स के पायलट के लिए ट्रांजिशन को इजी बनाएगा और ज्वाइंट ऑपरेशन में भी हेल्प करेगा। यह प्रोग्राम सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देगा
और इंडिया के डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। अगर इंडियन एयरफोर्स MRFA कैंसिल करके TEDBF अडॉप्ट करे तो देश का पैसा बचेगा और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। इंडिया अपना डिफेंस सिस्टम को और एडवांस बनाने के लिए रसिया के सुखोई 57 फिफ्थ जनरेशन स्टील फाइटर जेट में इंटरेस्टेड है। रशियन मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया एक स्पेशल 2 सीट वेरिएंट डेवलप करने पर फोकस कर रहा है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंडर ज्वाइंट डेवलपमेंट और लोकल प्रोडक्शन के थ्रू बनेगा। मिलिट्री एनालिस्ट कोरोचेंको का कहना है कि सुखोई 57 कई एरिया में अमेरिका के F-35 से बेहतर है। उन्होंने ये भी बोला कि अमेरिकन सिस्टम में सेंसिटिव टेक्नोलॉजी वल्नरेबिलिटीज है जो कॉन्फ्लिक्ट के टाइम रिस्क क्रिएट कर सकती है। अगर ये डील होती है तो 2 सीट सुखोई 57 दुनिया का पहला 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो ऐसा डिजाइन किया गया होगा। इसका फायदा ट्रेनिंग और मिशन में मिलेगा और ये इंडियन एयरफोर्स के लिए ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने का काम करेगा। इंडिया का इंटरेस्ट इस फाइटर जेट में एक ब्रॉडर मॉडर्नाइजेशन स्ट्रेटजी का पार्ट है। पहले ही इंडिया रशियन S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अपने डिफेंस आर्सेनल में इंक्लूड कर चुका है, जो दिखाता है कि इंडिया अपने मिलिट्री इंपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर रहा है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन कर रहा है। कोरोचेंको का मानना है कि ये एक ऐसा 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा जो इंडिया की ग्लोबल पावर इमेज को और स्ट्रॉन्ग करेगा, खासकर एक न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन के रूप में। इस प्रपोजल से इंडिया को अपना एयर कॉम्बैट सिस्टम को फ्यूचर रेडी बनाने का एक यूनिक चांस मिलेगा। इंडियन नेवी कोचिन शिपयार्ड के साथ मिलकर अपने दूसरे इंडिजिनस एयरक्राफ्ट करियर का प्लान बना रही है, जो INS विक्रांत के सक्सेसफुल इंडक्शन के बाद आएगा। यह एयरक्राफ्ट करियर अभी इंडियन गवर्नमेंट से क्लियरेंस का इंतजार कर रहा है और इसमें INS विक्रांत से सीखे गए लेसन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। साथ ही इसका इंडिजिनस कंटेंट भी बढ़ाया जाएगा। INS विक्रांत को सितंबर 2022 में कमीशन किया गया था और इसमें लगभग 76% इंडिजिनस कंटेंट था, जो इंडिया के लिए एक बड़ा स्टेप था। अब दूसरे एयरक्राफ्ट करियर का एम है कि इंडिजिनस कंटेंट को 85% तक बढ़ाया जाए और इवेंचुअली 90% तक पहुंचाया जाए। ये सब मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट होगा। एक ऑफिशियल ने बताया कि अब लोकल वेंडर्स के साथ मिलकर मटेरियल्स, कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी को सोर्स किया जाएगा ताकि इंडिया अपनी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट दे सके। ये सिर्फ सेल्फ रिलायंस के लिए नहीं है, बल्कि जॉब्स बनाने और फॉरेन सप्लायर पर निर्भरता कम करने के लिए भी किया जा रहा है। दूसरा एयरक्राफ्ट करियर नई टेक्नोलॉजी के साथ होगा जो पुराने सिस्टम को रिप्लेस करेगा। INS विक्रांत से मिली ऑपरेशनल फीडबैक को ध्यान में रखते हुए इस करियर को और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही इस करियर को UAV के लिए भी मॉडिफिकेशन करने की सोच रही है, जिसमें मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UAV को अकोमोडेट किया जाएगा। साथ ही MiG-29 के और नेवी LCA जैसे कन्वेंशनल फाइटर जेट भी इसमें ऑपरेट कर सकेगा। ओवरऑल जब गवर्नमेंट से फॉर्मल क्लियरेंस मिल जाएगा तो कोचिन शिपयार्ड में कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर अपडेट्स के लिए बने रहिए। बाकी लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।